हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर फराज आज हूँ डॉक्टर हिना कौसर मैम के साथ। और आज हम आपसे शेयर करेंगे स्किन के रिगार्डिंग कुछ ज़रूरी अहम बातें। सबसे पहले मैं मैम का तारुफ कर देता हूँ। आप हैं डॉक्टर हिना कौसर, दिल्ली से बिलोंग करती हैं। आप हैं इंडिया की यूनानी फर्स्ट डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी स्पेशल। मैम का एक बहुत तवील अरसा रहा है, 20 ईयर्स लॉन्ग जर्नी है सिर्फ स्किन के मामले में। और लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट मैम क्योर कर चुकी हैं सिर्फ यूनानी पैथी से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हम जानेंगे मैम के बारे में थोड़ा सा और कुछ स्किन के बारे में। मैम का जो हिस्ट्री मिलती है वो इनके फोर फादर्स एंड फादर्स हर हमदर्द से जुड़े हुए रहे हैं, जिसका इनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो आइए हम जानते हैं और कुछ गुफ्तगू करते हैं मैम से। तो मैम, सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और यूनानी पैथी के बारे में आप कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इना कौसर, स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन यूनानी। मेरी जो जर्नी शुरू होती है वो 2005 से शुरू होती है, जब मैंने तिब्बिया कॉलेज करावल बाग से पास आउट किया था। और इमीडिएटली जैसे ही मैंने पास आउट किया तो मेरी एक इंटरनेशनल स्किन क्लिनिक में जॉब लग गई, जिसके लिए मैंने पहले से ही जो है सडनली मुझे कॉल आई। मैं आपको ये बोलूँगी, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माई डेस्टिनी ओनली एंड माई पैशन, क्योंकि शुरू से ही स्किन में मुझे इंटरेस्ट था। मैं सारे डिपार्टमेंट्स को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्किन में ही अपनी ड्यूटीज़ लगवाती थी, एक्सचेंज कर लिया करती थी। तो मैं ज़्यादातर स्किन डिपार्टमेंट में ही रहती थी। तो सडनली मुझे कॉल आई और मैंने इमीडिएटली उनको येस बोल दिया। फिर मैं इंटरव्यू के लिए भी चली गई। और जब इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, यस। इंटरव्यू दे रहे थे जो। तो और उनमें से मेरा सिलेक्शन हो गया, इसलिए क्योंकि वो एक स्किन क्लिनिक था, वो ब्यूटी क्लिनिक था, और मैं बहुत पहले से अपने पैशन के हिसाब से स्किन के प्रोडक्ट्स कुछ कुछ बनाती थी यूनानी के घर पे ही। और मेरा फैमिली एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा था, क्योंकि पापा हमदर्द से थे तो वो भी कुछ नुस्खे जात और ये सब चीज़ें बनाती थे। तो मैंने ये देखा कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछी उसके साथ मैंने अपने यूनानी को मर्ज कर दिया। तो वो लोग इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुझे इमीडिएटली सिलेक्ट कर लिया। हालांकि वो एक लेज़र सेंटर था, और मैं समझती हूँ कि उस ज़माने में सबसे पहले लेज़र मशीन शायद मैंने ही उठाई होगी। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, टू बी वेरी फ्रैंक, उसके बारे में। वो सब मैंने वहीं सीखा, उसी एनवायरनमेंट में सीखा, उन्हीं लोगों के बीच में रह के सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनानी को मैंने छोड़ा नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा जो वहाँ पर कंसल्टेंसी के लिए लोग आते थे, फॉरेनर्स भी आते थे, तो उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करने के बाद मैं उनको यूनानी के नुस्खे बताती रही, और कुछ कुछ अपने पास से भी उनको देती रही। और तो उनको जो वो मैकेनिक से रिजल्ट आता था, उससे कहीं गुना उनको ये हमारी जो ट्रेडिशनल क्लासिकल यूनानी फेस पैक्स होते हैं या जो हम कुछ बनाते थे, उससे उनको रिजल्ट मिलने लग गए। तो उनका नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ने लग गए। तो जो बॉस थी वो भी मुझसे बहुत खुश रहती थी। तो ऐसे ही स्विच करते करते मैंने फिर ऐसे ही इंटरनेशनल क्लिनिक्स में अपनी ग्रोथ के लिए मैंने कई जॉब्स जो है वो स्विच करी। और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ ब्यूटी मैनेजर मैं फेमस हो गई थी, और मेरा एज अ ब्यूटी मैनेजर ही सिलेक्शन होता था। फिर मैं कंटिन्यू करती रही, और वो फिर मैंने समझ लीजिए कि अपनी शादी तक कंटिन्यू किया। शादी के बाद फिर मेरी ऐसी फैमिली में शादी हुई थी कि वो लोग चाहते थे कि मैं उन्हीं के साथ ही काम करूं। तो बस वही फिर मैंने अपनी क्लिनिक स्टार्ट की, और अपनी क्लिनिक पे वो वाला एक्सपीरियंस प्लस यूनानी का एक्सपीरियंस प्लस टेक्निक, तो इसीलिए मैंने अपनी क्लिनिक का नाम रखा डर्मा नेचरोटेक। तो ये सब चीज़ें मिल गई, मर्ज हो गई। तो अब मैं टेक्नोलॉजी के साथ जो है अपना यूनानी जो है वो मिला देती हूँ, और उसमें अपना एक्सपीरियंस भी डाल देती हूँ उसमें। देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ और खुद भी मैं ये कहती हूँ कि हाथों की मूवमेंट से पता चल जाता है कि आपने कितने पेशेंट्स हैंडल किए जब भी आप थेराप्यूटिक्स करते हैं। ठीक यस है। मैम। तो वो चीज़ें ये नहीं है कि जी आपने कहीं से कोई कोर्स किया या कुछ भी किया तो आप एकदम से कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जाएंगे, या एकदम से डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाएंगे, या एकदम से आप कोई भी थेरेपी करने लग जाएंगे। तो वो उसमें आपको डिज़ायर रिजल्ट मिल जाएंगे। काम तो सभी वही कर रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जितने आप
आपका एक्सपीरियंस जो है वो टाइम के साथ साथ, और हाथों को जितना आप पेशेंट्स के ऊपर यूज करेंगे, हर पेशेंट के ऊपर आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, हर पेशेंट के ऊपर सबका स्किन टाइप अलग है, सबका मिजाज अलग है, बहुत सारी चीजें। अब हमारे यूनानी में जो, सीरियसली मैं कहती हूँ, जो मिजाज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। उसके बारे में तो मैं ये बोलूंगी कि उसने तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। अब जैसे पर्टिकुलर कोई फेस पैक्स हैं वो हम बलगमी में नहीं लगा सकते, पर्टिकुलर फेस पैक्स हैं वो दम्बी सफरावी में नहीं लगा सकते, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर, नहीं लगा सकते उसको। साइनस के पेशेंट्स को हम कौन सी, मैंने जैसे अभी जो सिखाया अपने स्टूडेंट्स को, ये सब चीज़ें मैं बताती हूँ। और पिगमेंटेशन में भी यही रहता है कि किस तरह की पिगमेंटेशन दिखेगी, सफरावी पिगमेंटेशन जो सफरा अगर उसमें प्रीडोमिनेंट है पेशेंट के अंदर तो कैसी पिगमेंटेशन दिखेगी, दम्बी में कैसी दिखेगी, सौदावी में कैसी दिखेगी, जैसे सौदावी में थोड़ी ग्रेइश होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, और हमने टेक्निक्स के साथ उसको मिक्स कर दिया तो कमाल के रिजल्ट है। और अगर कोई टेक्निक्स नहीं भी इस्तेमाल कर सकता, सिर्फ यूनानी से ही जाता है छोटे छोटे टूल्स लेकर, तो हमारे में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेडिफेशियल्स का। यस। बस उसमें सब कुछ है, रिजल्ट्स उसमें आपको लेज़र से भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जब हम प्रैक्टिकल्स कराते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशंस में तो हम इंस्टेंटली रिजल्ट दिखा देते हैं। यस बीसी देखा मैम, आपने देखा, आपने भी कोर्स किया, यस मैम। तो आपने ऑब्जर्व किया कि हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें यूज़ की थी, बहुत ही बेसिक टूल्स यूज़ किए थे। हमने कोई बहुत बड़ी लेज़र मशीन हम नहीं लाए, नो, हम कोई बहुत बड़ी क्वार्टरी की मशीन नहीं लाए, हालांकि ये सब चीज़ें मैं चला कर छोड़ चुकी हूँ। और जब से पूरी तरह से यूनानी में आई हूँ तब से दिल भी नहीं करता इन टूल्स को, बड़े वाले टूल भी नहीं सकती खुद को, हर दिन नया कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती हूँ। और जितने भी, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं अपने हिना हर्बल्स के, तो लोग जो मुझसे वो परचेज करते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, वो डेली रूटीन में ही मुझे डे टू डे लाइफ में, मैम इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, तो फिर दिमाग सोचने में मजबूर हो जाता है कि हो तो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो फिर मैं उस पर सोचती हूँ, महीनों सोचती हूँ, तो कभी तो वो कुछ ही इंग्रेडिएंट्स को चेंज करने से सॉल्यूशन निकल जाता है, और कभी महीनों के, करीब साल साल भर के भी हिट एंड ट्रायल्स चलते। तो जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं, मैम हिना एंड हर्ब्स की भी को फाउंडर रही हैं। और जैसा कि जो लोग नेचुरल और हर्बल ट्रीटमेंट में बिलीव करते हैं, तो मैम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो लाजवाब उनके रिजल्ट्स हैं और टोटल केमिकल फ्री है। तो मैम आपने आज तक जो भी अपने पेशेंट्स देखे, तो आप किन किन पेशेंट्स को यूनानी पैथी से और हर्बली आप ट्रीट कर देती हैं? ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको अब रिजल्ट आते हैं। मैं, ऐसा नहीं है मैं ये बोलूँगी कि जी लोकल एप्लीकेशन से ही रिजल्ट देती हूँ मैं, ओरल भी देना पड़ता है। मैंने हमेशा यही बोला है कि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन खा रहा है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, या उसके मिजाज के हिसाब से आप उसको मेडिसिन दीजिए ओरली। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो आजकल का ट्रेंड है फैशन का, या लोग अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना चाहते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि कोई भी इंसान दवा नहीं खाना चाहता। यही मैंने एक्सपीरियंस किया कि कोई भी जो भी स्किन क्लिनिक में आता है वो डॉक्टर से, ये इसीलिए टेक्नोलॉजी आगे हुई। ये जो टेक्निक्स हैं, ये लेजर, ये केमिकल पील्स, ये क्यों इतनी फैल गई तेजी से, क्योंकि इसमें लोग, आप किसी बड़े स्किन सेंटर में जाइए, वो सीधा आपको बोलेंगे इतने हजार का पैकेज है और हम केमिकल पील्स कर देंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि उसको जरूरत है या नहीं है। वो आपको बोलेंगे अब हम डर्माब्रेजन कर देंगे, हम केमिकल पील कर देंगे, हम हाइड्रा फेशियल कर देंगे। ना तो वो प्रॉब्लम की बात करेंगे, ना वो रिजल्ट्स की बात करेंगे, ना कुछ। बस अब वो आपके दिमाग में एक फॉल्स इमेज तो क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आप इतना ये पैकेज ले लोगे तो आप इतने खूबसूरत हो जाओगे। वो मार्केटिंग का काम हो गया यस एक यस तरीके का, यस, मतलब क्यों वो मैं ट्रीटमेंट नहीं हुआ, नहीं। वो सिर्फ एक मार्केटिंग का काम है। और मैं अपने बाहर के जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनसे मैं बात करती हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि मैम सब जगह यही ट्रेंड हो गया है स्किन में, इतना पैकेज, इतना पैकेज, इतना पैकेज। आपकी तरह तो कोई बात ही नहीं करता। आप तो पूरा उसको बोलेंगी, सोती हो कैसे, उठती हो कैसी हो, खाती कैसी हो, पूरा मतलब असबाब से इतना जरूरी है।
पहला पहला ही सवाल होता है, इतने सवाल करती हूँ मैं पेशेंट से कि वो भी हैरान हो जाता है कि इतने सवाल तो मैम हम इतने बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा कर आए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट को दिखा कर आए, फलाने डर्मा, मतलब इतना इतना ज्यादा वो उनकी डिग्रीज भी गिनवाते हैं, इतने इतने खद्दे फाइल्स लेकर आते हैं मेरे पास, मैम ये इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन। और मैं सिर्फ वही जो यूनानी का बेसिक है कि किन पैरामीटर्स पे आप उसका मिजाज जो है वो एनालिसिस करेंगे, वही सब सवाल पूछती हूँ। कभी कभी एक एक पेशेंट से मुझे बात करते करते एक एक घंटा भी हो जाता है। मैं कम पेशेंट लेती हूँ, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, वो भीड़ से तो मैं आ चुकी हूँ वापस, वो भीड़ से तो आ चुकी हूँ। जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं स्किन सेंटर्स में काम करती थी, नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत मेरे प्रोफाइल में भी हैं वैसे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहां पर तो सिर्फ यही होता था कि वो 2 लाख के पैकेज, 3 लाख के पैकेज, भीड़ होती थी वहां। एक एक दिन में मैं बोल रही हूँ 300 पेशेंट्स की लेजर चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का केमिकल पीच चल रहा है, तो वो सब तो मैं हैंडल करके छोड़ चुकी हूँ भाई। लेकिन मैं देखती थी कि वो लोग क्या रिजल्ट देते हैं, क्या कर रहे हैं वो, दे आर जस्ट स्पेंडिंग मनी। तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमें सिर्फ अपना काम करना है। हम जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हाँ, उसके हमें लिए। सिर्फ अपना काम करना है। मैं तो यही बोलती हूँ कि ठीक है, अब कॉन्फिडेंस आ गया ना। क्या होता है कि मैं सबसे यूनानी वालों के लिए मेरा ये मैसेज है भाई, अपनी पैथी पे कॉन्फिडेंस रखिए प्लीज। मुझे तो था, शुरू से था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही वही था। लेकिन दुनिया ने बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं जब कॉलेज में 10 तरह की बातें करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। यस जब मैम। हम जब हम कॉलेज में थे फर्स्ट ईयर में ही, हमारे साथ की बहुत सारी जो क्लासमेट्स थी वो रशिया चली गई एमबीबीएस करने, कहीं और चली गई, यूक्रेन चली, इधर उधर जा जाके एमबीबीएस करी। उनके दिमाग में ये था कि नहीं एमबीबीएस की वैल्यू है, यूनानी वाले कुछ नहीं कर सकते, उनको वैल्यू नहीं मिलेगी। भाई वैल्यू आपके काम से होती है, आपके काम से होती है। और काम आप ये सोच के मत करिए कि वैल्यू मिलेगी, काम को आप पैशन की तरह लीजिए। मैंने अपने काम को यकीनन पैशन की तरह लिया, और जो भी आप लोग देख रहे हैं आज भी, जहां पर भी हूँ, जैसी भी हूँ, बस वो शायद उसी एक सोच का नतीजा है। बाकी बीओएमएस मैंने भी किया, बीओएमएस आप भी कर रहे हो। और वही चीज मैं अपने लेक्चर्स में एक छोटा सा पार्ट जरूर देती हूँ कि कॉन्फिडेंस रखिए। आपके पास जो है वो किसी भी पैथी के पास नहीं है, आप स्पेशल हो। ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बस। मैम, तो हमारे जो स्टूडेंट्स और जो व्यूवर्स जो हमारे देख रहे हैं, आप उनको कुछ थोड़ा टिप्स देना चाहेंगी, कुछ मतलब जो आजकल आपकी तरफ से कोई एक गिफ्ट रेमेडी जो आप डार्क सर्किल के लिए या फिर डार्क स्पॉट्स के लिए, नेजल स्पॉट्स के लिए, कुछ अगर घर में होम रेमेडी के तौर पे उनको बताना नहीं, चाहें। देखो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि डार्कनेस जो है, या हाइपर पिगमेंटेशन, या मेलाज्मा, उसके इन हाउस रीजन हो सकते हैं। मतलब पेशेंट के बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है, वो भी रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो हो। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस तो हर कोई मांगता है। मेंटेनेंस की वजह से तो टीवी में ऐड देख के लोग 10 तरह की क्रीम्स ले आते हैं, ठीक है, हम्म। और स्किन हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ चली जाती है, फिर उसका कुछ भी काम नहीं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कल, सेंसिटिव स्किन टाइप कैसे बनती है, मैम, ठीक है। स्किन टाइप का ही नहीं पता लोगों को वो। स्किन मैंने आपको बताया 5 तरह की स्किन टाइप्स होती है, उससे आपको कुछ तो हाँ। गाइडेंस मिलेगी। अब जब आप देखोगे, पेशेंट एंटर करेगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ मैम ने उस वक्त पे ये बोला था, तो अब हमारी आंखों के सामने से ये स्किन टाइप गुजर रही है, फिर आप उसी हिसाब से हिस्ट्री लेना, ठीक है। तो अब मैं एक टिप बता देती हूँ, वैसे वो इन जनरल सब पे काम करेगी। देखिए, बेसन लेना है सबसे पहले, बेसन, दही और टोमेटो पाउडर ले सकते हैं। और टोमेटो पाउडर, देखिए मार्केट में अब पाउडर्स अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स पाउडर या वेजिटेबल पाउडर अवेलेबल होते हैं, अगर आप इसको सेलिंग पर्पज से देना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप घर में यूज करना चाहते हैं तो टोमेटो जूस ले लीजिए विदाउट पल्प। और ये तीनों चीजें आपने ऐसे मिक्स करनी है कि एक जान हो जाए, बिल्कुल। इट शुड बी द होमोजीनियस मिक्सचर, जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा। और इसके अंदर आपने स्किन के हिसाब से, नॉर्मली हम तो बताते हैं, लेकिन आप ऑयल, आप रोज हिप ऑयल की कुछ ड्रॉप्स आप इसमें डाल लीजिए। बस ये बन गया आपका एंटी टैनिंग एंटी पिगमेंटेशन पैक। आप इसको लगा के देखिए, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। और मैम, जैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको आप हर्बल और यूनानी ट्रीटमेंट के लिए मतलब
क्या उनको गाइड करेंगे कि वो उन्हें आना चाहिए और इसमें इस फील्ड को आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। और स्किन में अगर आप उनको, डिजीज मैम की, उनको लगता है कि स्किन में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, लेकिन कॉस्मेटोलॉजी का जब हमने आपको देखा, आपके सारे जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज हैं। 2005 में इंटर्नशिप कर रहे थे तो मैं यही देखती थी कि जो लड़के थे वो सर्जरी में या मेडिसिन में चले जाते थे और लड़कियां जो थी वो गायनी में चली जाती थी। तो उस वक्त में मैंने आपको बोला ना कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, मैं अपने घर में भी बहुत चीज़ें बनाती रहती थी, बहुत सारे बैचेस खराब हो जाते थे, छोटे छोटे कंटेनर्स में रखती थी, रोज वाटर निकालती थी और कोशिश करती थी ऑयल्स को इन्फ्यूज करती थी। मुझे शुरू से ना ऑयल इन्फ्यूजन की बहुत आदत है, Yes. मैं हर्ब्स को जो है ना ऑयल में इन्फ्यूज करती थी और फिर उन ऑयल्स को मैं देखती थी कि उनका रिजल्ट कहाँ आता है, बॉडी पे स्किन पे कैसे काम कर रहे हैं, बालों पे कैसे काम कर रहे हैं, हर चीज को मैं ऑब्जर्व करती थी। और वो मतलब घर वाले भी कहते थे कि ये तुमने अलग से ये दवा खाना क्यों बना रखा है, तुम्हारे कमरे में एंटर करो तो ऐसे दवा खाने की सी स्मेल आती है पूरा। तो वो सब चीजें मेरे कमरे में मौजूद हुआ करती थी और छोटे छोटे ग्लास कंटेनर्स में मैं वो चीजें रखती थी। बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती थी कि भाई दवा में उस टाइम पे हमें प्रिजर्वेटिव्स का की नॉलेज नहीं थी कि दवा को कैसे स्टोर किया जाए, किस तरह से किया जाए। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हमें ये सब चीजें आई, दवा में कीड़ा पड़ गया तो उसको कैसे रोका जाए। तो ये सब चीजें हमें वक्त के साथ साथ धीरे धीरे, पर हमने गिव अप नहीं करा भाई, हमने गिव अप नहीं करा और ना ही हमने दूसरों को देख के उनको फॉलो करने की कोशिश की। हमने अपना रास्ता बनाया और अपनी पैथी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए। अब आपका इसके ऊपर क्या व्यू है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।